हाय दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका जो है पीसीओडी। ओके, वाई पीसीओडी एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। पीसीओडी जो है हर एक यंग लेडीज़ को, गर्ल्स को सफ़र करना पड़ता है, जो कि 1/8 उसका रेशो है एवरी 8 और 7 वुमेंस में से एक। ओके, तो इसका रेशो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। और जो पीसीओडी है ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, जो अपनी ओवरीज जो है इमेच्योर एग्स रिलीज़ करती है। ओके, ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योर हो सकता है अगर आप अपना खान पान और जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्योर हो सकता है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। बिलीव मी गाइज, अगर आप सही अपना खान पान और लाइफस्टाइल चेंज करोगे, ये डेफिनेटली ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पीसीओडी के थ्रू हुए हैं, वो सब कुछ कवर हो सकता है। ठीक है गाइस, सो बेसिकली व्हाट इज़ माय स्टोरी ऑफ पीसीओडी, आई डेफिनेटली शेयर विद यू। सो बेसिकली ये ओवरियन डिजीज़ जो है वो कैसे आता है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आता है। अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज है, ये पुराने लोगों को नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी फ़र्क है, राइट। हमारी लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम सिर्फ बैठ करके ही पूरा दिन निकाल देते हैं। बट पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे, पहले के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे। बट हमने खाना पीना भी चेंज कर दिया है। पहले के लोग खाना जो है बिल्कुल घर का खाते थे, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग बाहर का खाना प्रेफर करते हैं। जंक फूड, ऑयली, मसालेदार, तीखा, ये सब कुछ जो है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हमें लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है। हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल के से छोड़ करके एक्टिव लाइफस्टाइल में आना है। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? अभी लोग बोलते हैं कि पीसीओडी में उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल भी मतलब कुछ टायर्ड हमेशा फील करते हैं, उन्हें कभी भी कुछ काम करने का मन नहीं होता है, बिकॉज उनके जो है बिल्कुल एनर्जी लो फील करते हैं। सो एनर्जी के लिए हमारे पास जो है एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, राइट। सो हम जो फूड खाते हैं वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमें फूड हैबिट चेंज करनी होगी। सेकेंड चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये है न्यूट्रलाइट का नेचुरल बी विद ईस्ट। ठीक है, ये आपको दिखा है। सो ये जो है हमारी एनर्जी रिटेंशन में, एनर्जी बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। गाइस बिलीव मी, इससे बहुत मुझे फ़र्क गिरा है। और ये 100 टैबलेट्स होती है, ऑलमोस्ट आपको डेली एक लेनी है, और बहुत बहुत इफेक्टिव है। ये कॉस्ट भी इफेक्टिव है, और इसके इंग्रेडिएंट भी आप देखोगे तो इसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन B1, विटामिन B2, सोडियम, बहुत कुछ अवेलेबल है। सो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी के लिए, आफ्टर एनर्जी रिटेंशन यू कैन डू द वर्कआउट, डू द योगा। डेली आपको आपकी बॉडी के लिए एटलीस्ट 1 आवर और मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको देनी ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली जो आपको हाफ एन आवर तो मिनिमम आपको वॉक करना है, एंड हाफ एन आवर योगा कीजिए, या आप कुछ ट्रेनिंग कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए। ये सब कुछ आप करके अपनी जो है पीसीओडी की जर्नी को हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी डेली टैबलेट। दिस इज़ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल बाय न्यूट्रलाइट एमवे। सो ये जो टैबलेट है इसके अंदर 13 विटामिन और 11 मिनरल्स है। टोटल जो है ये 23 का कॉम्बिनेशन है, 24 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको सारे विटामिन और मल्टी मिनरल जो है आपको डेली के लिए रिक्वायर्ड है, डेली एनर्जी रिटेंशन के लिए। यू कैन सी वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। यू कैन सी इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, के है, B1, B2, B6, B12, डाइटरी सप्लीमेंट्स, बायोटीन, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, एवरीथिंग, एस्ट्रोला, चेरी, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सो ये जो है हमारी डेली की रिक्वायरमेंट, इसका नाम ही इसलिए डेली है, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करें। नेक्स्ट आई सजेस्ट टू टेक दिस मधुनाशनी शुंठी, बिकॉज हमारा ग्लूकोज लेवल काफ़ी हद तक हाई हो जाता है। ओके, सो ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए मधुनाशनी शुंठी जो है एक मैं सजेस्ट करूँगी कि ये एक ले लिया जाए, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा हमारा यूज़ करने के लिए फाइबर। फाइबर इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, and you can say fiber can enhance your metabolism, can help to reduce your weight। बहुत हद तक ये कामगार आपको वो साबित हो सकता है अगर आपने ये प्रोडक्ट, ये जो है आपको डेली आपने एक स्कूप लिया तो ये हमें फाइबर जो है हमारी डेली
20 ग्राम हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो समझो 5 ग्राम अगर हम एक्सटर्नली लेते हैं तो 10 से 15 ग्राम हम हमारे खाने से ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं सजेस्ट करूँगी प्रोटीन पाउडर। बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर है, सोय प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ये। मैं एक्स ब्रांड का नहीं सजेस्ट करूँगी गाइस, बिकॉज ये एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन देता है, जिसमें 8 ग्राम आपको डाइजेस्टेबल प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन मिलता है। और हमारे बॉडी के लिए पर वेट पर ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये डेली आपको 2 स्कूप आपको कंज्यूम करना है। बिलीव मी गाइस, ये सब कुछ करने के बाद आपको वर्कआउट करना है 1 आवर वर्कआउट करने के बाद यू कैन डेफिनेटली सी इन योर चेंजेस इन योर वेट, चेंजेस इन योर इंचेस। आपके कपड़े आपको लूज़ होने लगेंगे गाइस, सीरियसली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है न्यूट्रीलाइट के साथ। बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं और डेफिनेटली ये आपके लिए यूज़फुल है। आप डेफिनेटली यू कैन ट्राई इन PCOD, PCOS, or you can say in thyroid also. You can manage your thyroid levels, you can manage your PCOD levels, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सिस्ट आप कम कर सकते हो, आपका वेट लॉस बहुत हद तक कम होगा। मैंने बिलीव मी मैंने वन मंथ में 5 to 6 kg लॉस किया बिकॉज ऑफ दिस सप्लीमेंट, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन लाइफस्टाइल, चेंजिंग इन स्लीप रूटीन, स्लीप पैटर्न्स, ये सब कुछ करके मैंने हमारे जो PCOD के जो सिम्टम्स है वो बहुत हद तक रिकवर किए हैं। मंथली जो मेरी साइकिल जो अब नॉर्मल थी वो साइकिल मेरी नॉर्मल हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैंने बहुत मुझे मेरे लिए फ़ायदा मंद कारगर साबित हुआ है ये सब कुछ। मैंने डेली मॉर्निंग में उठते से ही मैं गर्म पानी लिया करती थी, 1 ग्लास वार्म वाटर। देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी अपना आफ्टर जब मैं वेकअप होती थी तब उसके बाद जो ऑलमोस्ट मैंने हाफ एन आवर के अंदर ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वॉक पे चली जाती थी, उसके बाद मैं अपना ऑफिस वर्क और जो भी डेली मेरा रूटीन है वो करती थी। उसके बाद मैं कुकिंग करके मैंने अपना लंच किया है। लंच में मैं सिर्फ 1 चपाती और थोड़ा सा राइस लेती थी गाइस। मैंने राइस पूरा बंद नहीं किया, मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रही थी और प्लस मैंने ये जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया ये सारे सप्लीमेंट्स लिए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे हेल्पफुल रहा है दिस नेचुरल बी विद ईस्ट, इससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। और गाइस फाइबर बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का फाइबर है और फाइबर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए और आपका जो न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन्स है वो सब कुछ ले लीजिए। उसके बाद अपना मैंने रात का खाना नहीं मैं रात का खाना स्किप कर देती थी, तो रात के खाने का रिप्लेसमेंट, अभी एनर्जी तो बॉडी को चाहिए। रात में अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ तो क्या होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, राइट। क्यों, तो मुझे आदत है, डेली मैं रात में खाना खाती थी। सो मैंने क्या किया, उसको मैंने चेंज कर दिया बॉडी की के साथ। सो ये गाइस ये वैनिला शेक मैं लेती थी, वैनिला फ्लेवर में भी अवेलेबल है और जो है हमारे इसमें भी अवेलेबल है, चॉकलेट फ्लेवर में भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और सी सब कुछ अवेलेबल है। सो ये भी आप बॉडी की भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो मैंने इससे भी ऑलमोस्ट मेरा 5 to 6 kg लॉस किया है गाइस। सीरियसली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद जो है मैं ये शेक लेने के बाद जो है मैं अपना रात का वर्कआउट कर लेती थी थोड़ा बहुत, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, कुछ योगा हो गया, कुछ मेडिटेशन हो गया। मैं 10 मिनट्स तो एटलीस्ट मेडिटेट करती हूँ अपनी बॉडी को डेली, अब भी मैं करती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में आ चुका है। मैं विदाउट मेडिटेशन मुझे अच्छा नहीं लगता बेसिकली, ये मेरी हैबिट हो चुकी है। सो मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुली हवा में चलिए एंड स्लीप वेल, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए एंड 10,000 स्टेप्स भूलिएगा, 10,000 स्टेप एटलीस्ट कीजिए दिन में एंड यू विल सी चेंजेस इन योर बॉडी डेफिनेटली। एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।